माय नेम इज प्रभाकर सिंह। आपका सन जीरो यूट्यूब पर स्वागत है। जैसे आपने अन्य क्लास में संज्ञा पढ़ा उसका अब नेक्स्ट चैप्टर आता है। मैंने सर्वनाम पे कुछ डिफाइन किया था, सर्वनाम की परिभाषा दिया था। भाई बहनों, उम्मीद है इस कंटेंट को शेयर करेंगे। मैंने सर्वनाम की परिभाषा दिया था कि जब नाम संज्ञा के बदले, मैंने क्या कहा था, सब नामों संज्ञा के बदले जो शब्द आए वो सर्वनाम है। क्या है? मैंने बोला था जो शब्द आए वो सर्वनाम है, यानी संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वे क्या हैं, सब आदि सर्वनाम है। चलते हैं, इसे डीप में समझेंगे। इसकी परिभाषा मेरे पढ़ाने का उद्देश्य है कि रटना नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसको समझना। क्या है सर्वनाम? सर्वनाम क्या है? विकारी शब्द है। क्या है सर्वनाम? वेरी इंपॉर्टेंट, विकारी शब्द है। सर्वनाम क्या है? विकारी शब्द है। क्या है? विकारी शब्द इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और सर्वनाम फ्रेंड्स, मित्र कैसे बना है? दो शब्द से बना है, सर्व प्लस नाम। क्या है? मैंने बताया आपसे सर्व प्लस नाम। मित्र क्या मैंने बताया? सर्व प्लस नाम। भाई बहनों, सर्व दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम। और इसका ये सर्वनाम क्या, कौन सा शब्द एग्जाम में पूछता है? विकारी शब्द है कि अविकारी शब्द है? सर्वनाम भाई बहनों मित्र क्या है? विकारी शब्द है। अब आता है संज्ञा। मैंने कल चर्चा किया था चैप्टर संज्ञा। मैंने बताया व्यक्ति, वस्तु। मैंने क्या बताया? व्यक्ति, वस्तु, भाव। क्या मैंने बताया? व्यक्ति, वस्तु और एक लिख लीजिए स्थान। मैंने बताया सर्वमान क्या है? विकारी शब्द है, सर्व प्लस नाम। और विकारी शब्द संज्ञा जो है व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि सर्वनाम वो है जो सबका नाम हो। क्या मैंने बताया? सबका नाम हो, उसी कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम मेरे चारों तरफ जो चीज दिखाई देते हैं, मैंने क्या कहा भाई बहनों मित्र? मेरे चारों तरफ जो दिखाई देते हैं वो सर्वनाम है। जैसे मैं मार्कर से लिख रहा हूं, ये क्या है? सर्वनाम है। मेरे रूम में कीपैड है, मेरे रूम में बॉटल है, मेरे रूम में किताबें हैं, मेरे रूम में टेबल है, ये क्या है? सब सर्वनाम। मेरे चारों तरफ जो दिखाई देते हैं भाई बहनों, ये क्या है? सर्वनाम। मैंने क्या कहा? मेरे ये दीवार है, ये ब्लैक बोर्ड है, ये काठी टंगी हुई है, ये क्या जो चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं वो भाई बहनों मित्र क्या है? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। कहने का मतलब है, मेरे इसको इरेज कर रहा हूं, उम्मीद है कि आप नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं सर्वनाम हुए हैं जो हमारे चारों तरफ दिखाई देते हैं, वो सर्वनाम है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, दीवार, मोबाइल, घड़ी, मार्कर, किताब, और पेन। मेरे कहने का मतलब है जो चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? ये सभी क्या हैं? सर्वनाम है। ये क्या है? सभी ये सर्वनाम है। क्या है? सभी सर्वनाम है। क्या है? सभी सर्वनाम है।
क्या है? सभी सर्वनाम है। इनके नाम जो दिए जाएंगे वो क्या हैं? इनके जो नाम दिए जाएंगे वो संज्ञा हैं। क्या है? इनके नाम जो दिए जाएंगे वो संज्ञा हैं। कहने का मतलब है कि यह जो, ध्यान से सुनेंगे, लिखना बंद करिए। यह जो किसी कार्य, मैंने क्या बोला भाई बहनों? यह जो किसी कार्य के लिए संज्ञा, काम के लिए किया जा रहा है, मैंने क्या बोला? यह जो काम कार्य के संज्ञा के लिए किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। या संज्ञा की जो संज्ञा का नाम दे दिया गया वो संज्ञा है, जो हमारे चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं वो सर्वनाम है। अगर परिभाषा लिखना रहे दोस्तों मित्र, क्या लिखेंगे? सर्वनाम की जरूरत क्यों पड़ गई जानना जरूरी है। क्यों? संज्ञा पढ़ने से काम नहीं होता? क्यों सर्वनाम की जरूरत पड़ गई? क्या संज्ञा के बिना काम नहीं चल पाता? क्या सर्वनाम पढ़ना जरूरी है? नेक्स्ट चलेंगे, इसको समझेंगे। क्या मैंने बताया कि नेक्स्ट चलेंगे, इसको समझेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, नोट करना चाहते हैं। जो मेरे चारों तरफ दिखाई देते हैं, जो वस्तु चारों तरफ दिखाई देती हैं, वो क्या है? सर्वनाम है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। मैं मिटा रहा हूं। क्या वजह पड़ी कि संज्ञा के बिना काम नहीं चला? सर्वनाम लिखना, सर्वनाम होना, सर्वनाम बुक में स्टॉल छापा गया। सर्वनाम की व्याख्या क्यों की गई ये जानना जरूरी है। कौन सी वजह है कि सर्वनाम का नाम दिया गया? जैसे उदाहरण के रूप में ले लीजिए, उदाहरण, क्या मैंने बताया? उदाहरण के रूप में ले लीजिए कि श्याम अध्यापक, क्या मैंने बताया? अध्यापक। श्याम अध्यापक है। श्याम अध्यापक है। अध्यापक है, मैंने क्या बोला? श्याम अध्यापक है। श्याम ईमानदार है। श्याम ईमानदार है। श्याम बेईमान है। मैंने 3 उदाहरण लिखा। श्याम अच्छा है, मान लेते हैं श्याम अच्छा है, अच्छा है। मैंने लिखा 4 उदाहरण लिखा कि श्याम अध्यापक है, श्याम ईमानदार है, श्याम बेईमान है, श्याम अच्छा है। बार बार एक ही शब्द श्याम कहने से, एक ही बार शब्द कहने से, ये शब्द का बार बार करने से वाक्य में अवाक्य हो रहा है। बार बार करने से इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ रहा है। विशेषण शब्द से ज्यादा क्या है? विशेषण, ये क्या है? ये विशेषण शब्द है। विशेषण से ज्यादा शब्द बार बार क्या आ रहा है? श्याम। बार बार शब्द क्या आ रहा है? श्याम। बार बार हर सेंटेंस में क्या आ रहा है? लेकिन यहाँ विशेषण चेंज हो रहा है, इसमें भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है। बार बार क्या रिफ्रेश हो रहा है? वो एक ही वर्ड में, नाम श्याम। श्याम बार बार कहने और सुनने पर नीरस लगने लगेगा। क्या है? बार बार एक ही शब्द बोलने पे आपको शब्द क्या होने लगेगा? नीरस लगने लगेगा। मतलब कहने का मतलब है श्याम क्या है? एक संज्ञा है। संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। मैंने संज्ञा चैप्टर पढ़ाया, नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखिएगा, फिर नेक्स्ट आइएगा सर्वनाम, तभी समझ में आएगा। जरूर देख के संज्ञा के बाद फिर सर्वनाम आएगा। मित्र भाई बहनों, आपसे निवेदन है इस कंटेंट को प्लीज शेयर करिए, प्लीज शेयर करिए। मेरे कहने का मतलब है बार बार श्याम आ रहा है, आप वर्ड्स का अवर्ड हो जा रहा है। आप ये श्याम क्या है? एक संज्ञा है। श्याम क्या है? संज्ञा है। और ये ईमानदार मैंने क्या बोला? ये विशेषण है। क्या है? विशेषण है। और जैसे एग्जाम्पल के लिए इसको इरेज कर रहा हूं, उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे।
अब नेक्स्ट उदाहरण मैं फिर देता हूं, वे ईमानदार हैं। मैंने क्या लिखा? वे क्या लिखा? वे, सॉरी मैं लिख रहा हूं ईमानदार। मैंने क्या लिखा? ईमानदार। फिर लिखा बुरा, अच्छा। ये क्या है? सब विशेषण है। और सर्वनाम कौन है? वे। मतलब कि वे ईमानदार हैं, वे बुरा हैं, वे अच्छा है। वे क्या है? सर्वनाम है। वे क्या है? सर्वनाम है। श्याम की जगह मैंने क्या किया? इसके पहले जस्ट मैंने बताया श्याम की जगह बार बार क्या है? अब वे आ रहे हैं। मैंने इसके पहले बार बार क्या आ रहा था? शब्द में श्याम आ रहा था। अब क्या आ रहा है? वे शब्द आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? बार बार वे शब्द आ रहे हैं। वे क्या है? सर्वनाम है। वे क्या है मित्र? सर्वनाम है। क्या है मित्र? और वे क्या है? सर्वनाम है। अगर मैंने हुबहू एनसीईआरटी में लिखा हुआ लाइन परिभाषा की बात करें मित्र, क्या करें कि आप तो परिभाषा तो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन जानना जरूरी है। लेकिन वे क्या है? सर्वनाम है। उसका परिभाषा की बात करें, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसी को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने, वे। परिभाषा, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो वो क्या है? सर्वनाम है। परिभाषा क्वेश्चन एग्जाम में परिभाषा तो नहीं आता। प्रश्न बनता है कि सर्वनाम, अब आए जानेंगे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। इसको इरेज कर रहा हूं। अब जानेंगे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट। परिभाषा तो एग्जाम में नहीं आता मित्र भाई बहन, आपको आता है सर्वनाम पूछ देगा। सर्वनाम कितने भेद होते हैं? सर्वनाम कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के लिखेंगे, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं मित्र। सर्वनाम के कितने? 6 भेद होते हैं। आप क्या लिखेंगे? एग्जाम में पूछता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब क्वेश्चन बनता है कौन कौन से भेद होते हैं, उसको लिखेंगे। इसको इरेज करता हूं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। और नेक्स्ट कितने होते हैं? 6 का नाम क्या क्या है? इंपॉर्टेंट है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं मित्र? 6 होते हैं। नोट कर लीजिए और लिख लीजिए। सर्वनाम के कौन कौन से भेद हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। आप अच्छे राइटिंग में लिखेंगे, इज मोस्ट इंपोर्टेंट। फिर एक आता है निश्चयवाचक। एक होता है अनिश्चयवाचक। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। एक आता है संबंधवाचक। संबंध लिखते चलेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। एक आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम लिखते चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है नीचवाचक सर्वनाम। मैंने बताया सर्वनाम कितने भेद होते हैं। सर्वनाम 6 भेद होते हैं। और कितने कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। कितने होते हैं? टोटल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 6। पहला फिर से एक रिवीजन कर दे रहा हूं, एग्जाम में पूछेगा सर्वनाम कितने भेद होते हैं? 6 मित्र भाई बहनों। कौन कौन से? एक पुरुषवाचक, एक निश्चयवाचक, एक अनिश्चयवाचक,
एक संबंधवाचक, एक प्रश्नवाचक और निजवाचक। अब जानेंगे पुरुषवाचक का महत्व क्या है, इसके बारे में डिटेल जानेंगे। क्या मैंने बताया, पुरुषवाचक के बारे में जानेंगे डिटेल। इसको इरेज कर रहा हूं। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। उम्मीद है कि आप भाई बहनों मित्र स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसको इरेज करता हूं। आपको नेक्स्ट जो वीडियो बना है संज्ञा, उसको आकर देखिए, फिर सर्वनाम में आइए। भाई बहनों, आपसे उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम मैंने बताया था, अब इसके बारे में डिटेल जानेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे। इस मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पुरुषवाचक सर्वनाम एनसीईआरटी हुबहू लाइन में बोला है कि जो पुरुष या स्त्री, जो मैंने क्या बोला ध्यान से, जो पुरुष या जो स्त्री के नाम के बदले जाते हैं, नाम बदले जाते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक जैसे 3 प्रकार के होते हैं, एक उत्तम पुरुष, एक मध्यम पुरुष, एक क्या होते हैं, अन्य पुरुष। कितने होते हैं, एक होता है उत्तम पुरुष, एक क्या होता है, मध्यम पुरुष। दूसरा क्या है, मध्यम पुरुष। एक होता है अन्य पुरुष। मैंने क्या बताया आपसे, आपको भेद बताया 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई बहनों मित्र, मैंने बताया पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद होते हैं, मैंने डिफिनीशन किया, डिफाइन दिया। जो पुरुष या स्त्री नाम के को बतलाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनके कितने भेद हैं, पुरुषवाचक कितने भेद हैं, उत्तम पुरुष और क्या है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मतलब उत्तम पुरुष मतलब कहने, क्या है, कहने वाला। क्या होता है, कहने वाला। उत्तम पुरुष मतलब कहने वाला, अभी बता रहा हूं। और मध्यम पुरुष मतलब होता है सुनने वाला। मध्यम प्रदेश में मित्र होता है क्या होता है, सुनने वाला, सुनने वाला। और तीसरा क्या होता है मित्र, उसके बारे में कहा जा रहा है, उसके बारे में कहा जा रहा है। मित्र ध्यान देंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, जो संज्ञा क्लास नहीं देखा है वो संज्ञा क्लास जरूर देखेगा, फिर सर्वनाम में आएगा, उनको इंटरेस्ट जरूर मिलेगा। मित्र भाई बहनों, मैंने क्या कहा, पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके कितने भेद हैं, उत्तम पुरुष होता है, एक मध्यम पुरुष होता है, एक अन्य पुरुष होता है। एग्जाम में पूछता है पुरुषवाचक कितने होते हैं, आप 3 ही बताएंगे, दे देगा ऑप्शन 3, 4, 5, आप 3 ही राइट मारेंगे। क्या मारेंगे, 3 ही राइट आंसर मारेंगे, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष और क्या मारेंगे, अन्य पुरुष। ठीक है। और कहने का मतलब है उत्तम पुरुष कहने वाला, मेरे पढ़ाने का मतलब याद करना नहीं, समझना। कहने वाला मतलब उत्तम पुरुष, क्या है, उत्तम पुरुष। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पिताजी बोले कि ये काम होना चाहिए, उन्होंने क्या बोला, आर्डर दिया, कहा, ये उत्तम पुरुष हो गया। और वो मैंने कहा, वो पिताजी मेरे कहे, अब मैंने क्या किया, सुन लिया, वो काम किया, वो क्या हो गया, मध्यम पुरुष। क्या हो गया, मध्यम पुरुष। और वो काम को उसके बारे में कहा जा रहा है, तो वो क्या हो गया, अन्य पुरुष। मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले लीजिए कि कोई टीचर है, पेपर बना रहा है, और पेपर बना रहा है, वो उत्तम पुरुष हो रहा है। कोई टीचर है, मान लीजिए
मान लीजिए रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा चल रही है या चलने वाली है, वो एग्जामिनर ग्रुप डी का पेपर बना रहा है, वो ग्रुप डी का पेपर बना रहा है। एग्जामिनर क्या बना रहा है? एग्जामिनर ग्रुप डी का पेपर बना रहा है, वो उत्तम पुरुष हो गया। और वो पेपर बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बच्चे पेपर दे रहे हैं, वो क्या हो रहा है? मध्यम पुरुष हो रहा है। पेपर बच्चे बैठ के दे रहे हैं हॉल में, वो क्या हो रहा है? मध्यम पुरुष हो रहा है। अब भी अन्य क्या हो गए? अन्य उससे रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट से लोग माता पिता खुश हो रहे हैं। रिजल्ट से, ध्यान से सुनेंगे, रिजल्ट से माता पिता खुश हो रहे हैं, वो अन्य पुरुष हो गया। समझ में आया सबको भाई बहनों मित्र? फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। उत्तम पुरुष एग्जामिनर ग्रुप डी का पेपर बना रहा है, पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बच्चों के हाल में, वो मध्यम पुरुष हो रहा है। और तीसरा, बच्चे का रिजल्ट आ गया और उस अन्य व्यक्ति माता पिता लोग खुश हो रहे हैं और वो अन्य पुरुष हो गया। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, पूर्ण विराम देते हैं। आपसे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। कंटेंट को शेयर करेंगे। कल नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, निश्चय वाचक के बारे में जानेंगे। निश्चय वाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। लेकिन आपसे उम्मीद है भाई बहनों, आपसे विनम्र निवेदन है, संज्ञा क्लास देखकर सर्वनाम जरूर देखिएगा। थैंक यू एवरीवन।